गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। गर्मी छुट्टी बीत गई, अच्छे से हो गए, अच्छा से बीता होगा। इसके बाद फिर हम लोग अब अपने दैनिक कार्य में लग जाएं, पढ़ाई शुरू करें। तो आज हम लोग पाठ 5 पंच परमेश्वर पढ़ेंगे। पंच परमेश्वर, जो पंच के रूप में परमेश्वर होते हैं। पंच उन्हें कहा जाता है जो न्याय करते हैं। गांव में पहले के जमाने में गांव में ही अदालत लगती थी। किसी भी झगड़े के निपटारे के लिए गांव में अदालत लगती थी और उसमें गांव के ही जाने माने गणमान्य लोगों को पंच बनाया जाता था और वे ही हर तरह के विवाद का निपटारा करते थे। तो यह पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और उन्होंने यह इस पाठ में साबित किया है कि किस तरह से बहुत सारी कटुता हो, दोस्ती हो, लेकिन जब पंच के आसन पर बैठते हैं तो उनमें भगवान का रूप आ जाता है। यही है इस पाठ में पंच परमेश्वर में। हम लोग इसके कहानी को देखें थोड़ा सा। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। एक ही गांव में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जुम्मन शेख और दूसरे का नाम था अलगू चौधरी। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। दोनों की खेती भी साझे होती थी। एक दूसरे पर दोनों को बहुत विश्वास था, बहुत ज्यादा। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप कर गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते। इस तरह से दोनों में बहुत विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, अर्थात थोड़ी सी जमीन थी और उनको कोई संतान नहीं था। उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। अब जुम्मन शेख ने उनसे लंबे चौड़े वादे किए, आपकी बहुत आभगत करेंगे, देखभाल करेंगे, किसी चीज की परेशानी ना होगी। और ये कहकर उनकी जो मिल्कियत थी, जो जमीन जायदाद थी, जुम्मन शेख ने उसे अपने नाम लिखवा ली। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री ना हुई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी मौसी का खूब आदर सत्कार होता था, खूब उनकी आभगत की जाती थी। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री की मुहर लगी, खातिरदारियों पर भी मुहर लग गई, अर्थात उनके आभगत पर भी मुहर लगी। जैसे ही रजिस्ट्री हुआ जमीन का, मौसी ने अपनी जमीन जुम्मन शेख के नाम कर दी और जुम्मन शेख ने मौसी की खातिरदारी बंद कर दी। अब मौसी को, बेचारी मौसी को नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। दाने दाने को तरसना पड़ता था, अपमान सहन करना पड़ता था। इस तरह से मौसी का दिन बीतने लगा। लेकिन कितने दिन बेचारी सहती। अब मौसी से सुना नहीं जा रहा था उनकी कड़वी बातें और अपमान सहन नहीं हो पा रही थी। जब उनसे नहीं सहा गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, जुम्मन शेख से, और अलग रहने के लिए गुजारिश की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं अलग ही ठीक हूँ और उसके लिए सारी जमीन मेरी ले लिए, मिल्कियत ले लिए, तो आप मेरे गुजारे के लिए कुछ दे दो। लेकिन जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए यहाँ फलते हैं क्या? मौसी ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? अब जब है इंसान को कुछ तो उनकी खर्च है, तो उनको भी तो कुछ रूखा सूखा खाने के लिए चाहिए। लेकिन जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दे दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मतलब क्या कि तुम बहुत दिन तक जमीन देने के बाद भी जीवित रहोगी, यह तो किसी ने नहीं सोचा था। हम लोगों ने सोचा था कि मरमरा जाएंगी मौसी, फिर जमीन हमारी। तो इस तरह से मौसी के दिन सुनते ही बिगड़ गए और उन्होंने मामले को पंचायत में पेश करने की कह दी। अब जुम्मन शेख को अपने पर बहुत भरोसा था, उनकी गांव में धाक थी, तो उनको लगा कि
अब जुम्मन शेख मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अलगू चौधरी से उनकी गाढ़ी मित्रता थी और वे सपने में भी ना सोचे थे कि अलगू चौधरी उनसे किसी तरह की मुंह मोड़ेंगे, किसी तरह की उनके विपक्ष में बात करेंगे। तो इस तरह से जुम्मन शेख बहुत खुश हो गए कि उनको फैसले पर संदेह ही नहीं था। सभी गांव वाले उनका एहसान मानते थे और अलगू चौधरी तो उनके दोस्त ही थे। तो इस तरह से, लेकिन जब सरपंच किसे बनाया जाए इस बात को लेकर बात हुई तो मौसी ने से बहस हो गई और मौसी ने अलगू चौधरी को ही सरपंच बनाने का ठान लिया। और यह सुनते ही जुम्मन शेख बहुत खुश हो गए। अपने भावों को छिपाकर वे बोले कि यही सही है, अलगू चौधरी ही मेरे लिए भी सरपंच बनेंगे। अब जुम्मन को तो पूरा विश्वास था कि अलगू चौधरी उनके विपक्ष में फैसला दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू कर दी। जब फैसले का दिन आया तो सब लोग बैठे और अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से जिरह शुरू कर दी और एक एक प्रश्न जुम्मन शेख को उनके हृदय पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। अलगू चौधरी द्वारा पूछे गए प्रश्न, एक एक प्रश्न उनके चेहरे पर, उनके हृदय पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। तो इस तरह से वे सोच रहे थे कि इसको हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था और यहाँ आते ही एकदम बदल गया है और मेरी जड़ें खोदने पर तुला है और इतने दिनों की दोस्ती है, क्या कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। तो इस तरह से अलगू चौधरी ने यह फैसला सुना दिया कि अगर आप मौसी को माहवार का खर्च नहीं देते हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अब फैसले से तो अलगू चौधरी ने फैसला दे दिया और जुम्मन शेख की तो मानो जड़ें ही हिल गई। वे मिलते जुलते थे लेकिन दोस्ती ही खत्म हो गई, वैसे जैसे तलवार की धार पर हो। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आंखों बाहर खटका करती थी। अब वह यही सोचा कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जुम्मन ने सोचे कि मित्र कुटिल हो गया तो किसी तरह से उससे बदला लिया जाए। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन शेख के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेश्वर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। अलगू चौधरी ने 2 बैल खरीदे थे, बैल की एक जोड़ी जो बहुत अच्छी थी। दैव जोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान यह सलाह कही कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक संजू साहू थे, वही का हाथते थे। गांव से मुर्गी लाकर मंडी ले जाते थे, मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा कि यह बैल लगे हाथ तो दिन भर बैठ के 3 खेप, आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। अब उन्होंने बैल को देखा, बैल हृष्ट-पुष्ट था, तो सोचे कि इससे तो मेरा व्यापार बहुत चमकेगा, मतलब 1 खेप की जगह 3 खेप ले आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बैल खरीदने का मन बना लिया और बैल देखा, मोल-तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी कि घाटे की परवाह न की। उन्होंने 1 महीने में पैसा चुका देने का वादा किया और चौधरी को भी एक बैल किसी काम का नहीं था, गरज थी, पैसे की बहुत कमी नहीं थी, तो उन्होंने स्वीकार कर दिया देने का। बैल उन्होंने दे दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे मतलब उसको जोतने लगे। उसकी ताकत से बहुत ज्यादा, न उसको खाना देते थे न उसकी देखभाल करते थे और बस उससे काम लिया करते थे। मंडी ले गए, वहां कुछ रूखा सूखा सामने रख दिया और बेचारा जानवर अभी दम भी न लिया कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजता था, कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पहर की खपत। महीने भर में वह पिस गया। तो इस तरह से एक अवसर जुम्मन से
लिखवाली। रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही मौसी के साथ कैसा व्यवहार हुआ, तो उनके साथ कटुतापूर्ण व्यवहार होने लगा। अलगू चौधरी और संधू साहू के मामले में सरपंच किसे चुना गया, तो अलगू चौधरी और संधू साहू के मामले में सरपंच जुम्मन शेख को चुना गया। अलगू चौधरी का बैल किसने खरीदा, अलगू चौधरी का बैल संधू साहू ने खरीदा। यह बहुत कहानी है, रोचक कहानी, बहुत ही अच्छा है प्रश्न, जिसको एक बार पढ़ के भी हम दे सकते हैं या सुन के भी दे सकते हैं। तो इस तरह से होमवर्क में शब्दार्थ लिखना है और नई वर्तनी और मूल वर्तनी को भी लिखते चलना है, लिखकर इसको याद भी करना है।